नमस्कार, न्यूज स्पैन में आपका स्वागत। मैं जितेंद्र कुमार। अधिकांश तकनीकी दिग्गजों की भेदभाव विरोधी कार्य की नीतियां विस्तृत हैं, लेकिन कुछ विषयों के विपरीत, जैसे वे स्पष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव को नहीं कहते हैं। लेकिन एप्पल कंपनी में जाति भेदभाव को स्पष्ट रूप से बंद करने और प्रतिबंधित करने वाले पहले तकनीकी यानी टेक दिग्गजों में से एक बन गया है। भारत में जाति के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अमेरिका में प्रबंधकों और कर्मचारी जाति से परिचित नहीं हो सकते हैं। एप्पल ने इस विषय पर प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है ताकि उसके कार्यकर्ता नई नीतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। एप्पल ने लगभग 2 साल पहले जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी सामान्य कर्मचारी आचरण नीति को अपडेट किया था, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अपडेट जून 2020 में आया था, जब कैलिफोर्निया के रोजगार नियामक ने सिस्को सिस्टम पर एक निम्न जाति के इंजीनियर की ओर से मुकदमा दायर किया था, जिसने 2 उच्च जाति के वरिष्ठों पर उनके करियर को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। इस घटना को कथित जातिवाद के बारे में पहले अमेरिकी रोजगार मुकदमे के रूप में देखा गया था। एप्पल ने कथित तौर पर नीति को प्रकाशन में अपडेट करने की पुष्टि की। इसने कहा कि कंपनी ने कुछ साल पहले भाषा को सुदृढ़ करने के लिए उद्यतन किया कि वह जाति के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न को प्रतिबंधित करती है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण भी स्पष्ट रूप से जाति का उल्लेख करता है। क्यूपर्टिनो स्थित टेक दिग्गज ने यह भी कहा कि हमारे पास एक विविध और वैश्विक टीम है और हमें गर्व है कि हमारी नीतियां और कार्य इसे दर्शाते हैं। एप्पल के अलावा आईबीएम ने भी जाति विरोधी नियमों को शामिल करने के लिए अपनी नीति को आगे किया है। अन्य बड़े तकनीकी खिलाड़ी जैसे अमेज़न, डेल, फेसबुक के मालिक मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपनी मुख्य वैश्विक नीति में जाति का विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से संदर्भ नहीं देते हैं। कुछ महीने पहले जून में गूगल, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई की जड़ें भारतीय हैं, ने जातिगत भेदभाव पर एक वार्ता रद्द कर दी, जहां दलित अधिकार कार्यकर्ता थेनमोझी सुंदरराजन को एक प्रस्तुति देनी थी। वार्ता का आयोजन गूगल की कर्मचारी तनुजा गुप्ता ने किया। रद्द करने की खबर सामने आने के बाद एक रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल ने बातचीत को रद्द कर दिया क्योंकि इससे कंपनी के अंदर विद्वेष पैदा हो रहा था। तनुजा को कथित तौर पर कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जांच के दायरे में रखा गया था। इसके तुरंत बाद उसने गूगल छोड़ दिया। उसने यह भी दावा किया कि गूगल सहित टेक कंपनियों में जाति के आधार पर भेदभाव व्याप्त था और उस टेक कंपनी को इसके बारे में बात करने की ज़रूरत थी। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज स्पैन।